इस यूनिट में आपके टॉपिक हैं, ये यूनिट है आपकी एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व, बाउंडेड बाय प्लेन कर्व। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व यानी जितना एरिया, तो यानी फर्स्ट टॉपिक अपना एरिया है, यानी इसमें इस यूनिट में अपन एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब एरिया आपका आर और थीटा, पहले तो आपका एक्स वाई से मिलकर बना होगा, फिर आपका आर कॉमा थीटा से मिलकर बना होगा, तो दोनों के केस में अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले एक्स वाई लेके चलते हैं। तो पहले अपना टॉपिक है एरिया। ठीक है, मैं पहले टॉपिक बता देती हूँ, अपना एरिया है, उसके बाद आपका टॉपिक है पोलर, मतलब पोलर यानी आर थीटा से जो एरिया बनेगा है, तो ये एरिया में ही। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो पोलर के लिए है, आर थीटा के लिए। उसके बाद आपका है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द, इसका दूसरा नेम होता है लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अपन करेंगे। एक चौथा टॉपिक और है, ठीक है, वो अगर ये वीडियो लंबी नहीं हुई तो इसी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक आपका है कि आप रिवोल्यूशन, आपको अपने रिवोल्यूशन यानी आपको जैसे dx है, तो मुझे अपने ग्राफ को मतलब रिवॉल्व करना है, घुमाना है, रिवॉल्व करना है, घुमाना है, और घुमाने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक है रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम एरिया, अब पहले अपन अपने एरिया से स्टार्ट करते हैं, जो नॉर्मल एरिया है, उसके बाद पोलर फॉर्म में एरिया निकालना, फिर रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ द कर्व, ये वाला टॉपिक, उसके बाद रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एरिया। एरिया में आपके फॉर्मूले क्या होंगे, एरिया है ना, क्या होंगे आपके टॉपिक, जैसे हमें सिंगल, जैसे आपका, हाँ, अब एरिया में भी 2 टॉपिक हैं आपके, एक तो सिंगल, एक तो आपका एक वेरिएबल की फॉर्म में, और दूसरा आपका क्या है, डबल इंटीग्रेशन में भी है, डबल इंटीग्रेशन में भी है। ठीक है, और इसका भी डबल इंटीग्रेशन में भी होगा। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन जितना अपन पढ़कर आए हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो वाई डी एक्स हो गया। और अगर सिंगल इंटीग्रेशन में और मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये हो गया, और वाई डी एक्स को मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। ठीक है, और जहाँ तक ए टू बी क्या है, अगर मेरा ये वाई है, ठीक है, तो और एक्स की उसमें मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जब एक्स की रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो जो मेरी लिमिट आएगी वो किसकी आएगी, एक्स की आएगी, और जो यहाँ पर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, वाई का आएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, लिमिट एक्स की है, लिमिट एक्स की है, यानी एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपका दूसरा वेरिएबल है, एक्स और वाई के अलावा कोई दूसरे वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल आएगा वो वाई होता है, और डी एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो डी एक्स की आपकी लिमिट आएंगी। ठीक है, ये तो इसका मेन टॉपिक है। उसके बाद अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व। कर्व, इसमें कुछ गिने चुने कर्व हैं जिनका अपन को ग्राफ याद रखना है, और जिनका अपन को कैसे समाकलन इंटीग्रेशन निकालते हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे एस्ट्रॉइड है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड का कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, इसकी एस्ट्रॉइड की इक्वेशंस में आपको ऐसे दे रखा है। ठीक है, और एक चीज़ और दे रखी है कि आपको x इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है और कभी कभी नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये दे रखा है, और ये कर्व दे रखा है, फाइंड द होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो ठीक है, एस्ट्रॉइड का ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका एस्ट्रॉइड का ग्राफ होता है। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। हम देखो,
y2 है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए होगा, y का फंक्शन चाहिए होगा, y का फंक्शन चाहिए होगा, तो मैंने अपने फंक्शन को पहले y के फंक्शन को निकाल लिया x, ठीक है। 2/3 है, जैसे 1 आपका 1/2, अगर मेरा स्क्वायर है तो वहाँ जाता है तो 1/2 हो जाता है। अगर 2/2 से हाफ बन गया यानी एक के नीचे चला जाता है ना, यही तो है। तो अगर मेरा 2/3 है तो वो मेरा एक के नीचे चला जाएगा 2/3, तो 3/2 हो जाएगा ना। तो यानी ये मेरा -x 2/3 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया, ये मेरी वैल्यू आ गई y की। अब निकालते हैं एरिया का फॉर्मूला, लगाते हैं आपका एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया के फॉर्मूले में यहाँ पर हमने y तो लिख दिया कितना है, 2/3 - x 2/3 पावर 3/2 dx। अब लिमिट किसकी लगेगी, dx की। तो देखो आप क्या कर रहे हो, आप एक इस पोर्शन का मैं एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा पूरा एस्ट्रॉयड का निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे x की लिमिट चाहिए होगी। तो देखो x की लिमिट यहाँ, x कहाँ है, ये x, ठीक है। तो x की लिमिट क्या है, 0 to a, तो मेरी लिमिट हो जाएगी 0 to a, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना तब अपना टोटल एरिया आएगा, ठीक है। वैसे तो इसमें दे रखा है कि आपको अब, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में देखो इसने एक हिंट दे रखा है आपको कॉस क्यूब वगैरह, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाता है तो अपन को खुद ही समझ जाना है, अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि x³ 2/3 है। तो अगर आपको 2/3 को हटाना है तो यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर बनाना है तो अगर मैं मान लेती हूँ लेट x = क्या हो जाएगा, a cos³ हो जाता है, ठीक है। और a cos³ हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। और dx dA 3 और माइनस का sin θ dθ, ये आ गया dx आपका, ठीक है। और अब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो x = 0, देन x = 0, अगर मैं इसको 0 लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, थीटा कब 0 होगा, जब थीटा क्या होगा, a = π/2। और x = a कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0, ठीक है। तो अपने पास लिमिट आ गई, सब कुछ आ गया, वेरिएबल हमें ये पुट करना है। अब इसको रख देते हैं, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो देखो π/2 था आपका और π/2 से 0 आ रहा है ये, ठीक है। 0 पे π/2 आया और 0 जब x की वैल्यू 0 थी और a पर 0 आ रहा था, तो इस तरह से π/2 से 0 बनी अपनी लिमिट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रखा, cos³ रखा, इसकी पावर कितनी है, 2/3 है। अब इसकी जगह क्या रख रही हूँ, -3a cos² θ sin θ dθ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये मेरा π/2 से 0 है तो ये माइनस आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये π/2 से 0, अगर मैं लोअर को अपर और अपर को लोअर बनाती तो क्या हो जाएगा, 0 to π/2, ठीक है। और 0 to π/2 करने के चक्कर में माइनस आता है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो a2/3, ठीक है। और a2/3 हो गया। अब a2/3 है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपका बन रहा है a2/3 cos² θ, a2/3 अगर ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 3/2 होगा, मतलब 2/3 बाहर निकलेगा। 2/3 को मैं बाहर लेती हूँ तो इसकी पावर कितनी होगी, 3/2, 1 - cos² θ। यहाँ क्या बच गया, 3a है तो 3a बाहर भेज दिया, cos² θ sin θ dθ, ठीक है। थीटा है ये 2 से 2 और 3 से 3 कट गया, तो a कितना हो जाएगा, 3a² 0 to π/2, ये कितना बन गया, sin² θ बन गया, ठीक है। sin² θ बन गया ये। अब ठीक है, sin² θ, तो इसके ऊपर अभी भी 3/2 लग रही है टोटल, तो ठीक है, sin² θ बन गया, ऊपर 3/2 लग रही है, यहाँ पर cos² θ है डॉट sin θ dθ, ये है, ठीक है। तो अब देखो 3a²
0 to π/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन क्यूब और ये साइन फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आप जानते हो कैसे करना है, गामा फंक्शन हम डील कर चुके हैं, ठीक है। तो गामा m प्लस 1/2 और गामा n प्लस 1/2, 2m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टोटल एरिया, अब टोटल एरिया जो आपका आएगा, तो हमने टोटल एरिया 4 पार्ट है आपके एस्ट्रॉइड में, तो 4 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 3a² 5/2 3/2, 2 इंटू 6 और 2 8 और 2 4 3 फैक्टोरियल, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area bounded by the curve y² a minus x is equals to x cube, जिसको सिसॉइड बोलते हैं। ये आपकी सिसॉइड की इक्वेशन है, ठीक है। सिसॉइड आ गया, अब सिसॉइड का ग्राफ ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इट्स एसिम्टोट्स, ठीक है, ठीक है। तो सिसॉइड की इक्वेशन तो ये आपको दे रखी है। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इससे एंड इट्स एसिम्टोट, और इसकी एसिम्टोट के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है सिसॉइड का? सिसॉइड का ग्राफ होता है आपका ये ग्राफ ध्यान में रखना है। सिसॉइड का हो गया, एस्ट्रॉइड का हमने देख लिया, इसका और इसके एसिम्टोट के बीच में। तो एसिम्टोट का पता क्या लगेगा? देखो, जहाँ पर मेरे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है ना, ठीक है, वो मेरा क्या है? एसिम्टोट है, ठीक है, एसिम्टोट है। तो देखो मेरे फंक्शन की वैल्यू कब आएगी? जब x इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू a जो लाइन है वो मेरी एसिम्टोट की लाइन है। तो x ये है, तो यानी x इज इक्वल्स टू a कोई एक लाइन होगी यहाँ पर। तो मैं इसको x को ये बोल देती हूँ, ये मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। इसने यही तो बोला, बाय द कर्व एंड द एसिम्टोट। एसिम्टोट ये हो गई, ऐसे एसिम्टोट निकालना है अपन को, ठीक है। तो ठीक है, अपन अब एरिया फाइंड आउट करना है, तो वही है, मैं इस एरिया का फाइंड आउट कर लेती हूँ, उसको 2 टाइम कर दूँगी तो मेरा ये भी निकल जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी लास्ट में, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसका निकालना है। तो देखो वही है आपका, किससे करेंगे अपन? y/dx से करेंगे, ठीक है। y मेरा पता लग गया मुझे, dx अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी? x की लिमिट लेनी पड़ेगी, जो क्या है मुझे सिर्फ इसके लिए पता करनी है, x की लिमिट। तो 0 to a है मेरी लिमिट, ये a पर ही तो है ना यहाँ पर, तो 0 to a लिमिट हो जाएगी। y मुझे यहाँ से रखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब लेट a इज इक्वल्स टू, अब देखो a माइनस एक्स आ रहा है, तो आप खुद भी कर चुके हो क्वेश्चन को, a माइनस एक्स है और ऊपर कितनी है? पावर हाफ है। तो मुझे इसका क्या बनाना है? साइन स्क्वायर बनाना है x का। तो x की वैल्यू क्या रख दूँ? सॉरी, x की वैल्यू क्या रख दूँ? a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे मेरा dx क्या हो जाएगा? dx इक्वल्स टू a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो अब देखो 0 to, और मेरी लिमिट क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर 0 होगा तो कब हो सकता है? तब थीटा 0 हो। उसके बाद x इक्वल्स टू मेरा a, तो है a से a रख देंगे, a से a कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कब हो सकती है? जब थीटा की वैल्यू 5/2 हो।
तो 0 to π/2। एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स है। ए माइनस एक्स तो ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ए क्यूब साइन पावर 6 थीटा, ए कॉमन आ रहा है तो यानी ए कॉमन कर लेती हूँ, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका बाहर है अंडर रूट से, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर, ए साइन 6 थीटा हो रहा है और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, ठीक है। तो साइन 6 थीटा का अगर अंडर रूट 1/2 है ना, तो कितनी हो जाएगी साइन क्यूब थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन क्यूब और ये कितना बन जाएगा 4, और ये 2a भी बाहर गया अगर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। साइन 4 बच गया, तो 0 to π/2 में साइन अगर कॉस की पावर m 0 हो जाएगा तो में क्या हो जाएगा 4 + 2a², वही वाला फॉर्मूला आपका लगेगा 0 + 1/2 2 m + n यानी 4 + 0 + 2/2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसका टोटल एरिया इसका 2 टाइम, ठीक है, इसका 2 टाइम इसका टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, मैं इसका सिर्फ ग्राफ बता रही हूँ। ये तो आपकी इक्वेशन है, इसको बोल रखा है एग्नेसी, हिंदी में भी सेम है, एज इट इज ही लिखता है इसको, ठीक है, एग्नेसी। तो ये एग्नेसी लिखेंगे जैसे सिसॉइड और एस्ट्रॉइड को लिखते हैं, ठीक है। तो एग्नेसी मैं इसका ग्राफ बता रही हूँ ताकि आप लिमिट ले सको, सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ है, देखो बस ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बनता है, एज इट इज़ यहाँ पर है, ठीक है। ये 0 से होता है और 2a पे यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। तो आपको पता है कैसे बताना है, एग्नेसी का ग्राफ ये होता है। ये थोड़े बहुत ग्राफ हैं जिसको नेम के साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्नेसी हो गया, सिसॉइड हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया तो इसका डबल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका डबल कैसे फाइंड आउट करना है, वही आप y की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, आपको y dx करना है ना, x की लिमिट 0 to 2 दे ही रखी है, ठीक है। इसके बाद और सेम ऐसे ही यही वाला तरीके से हो जाएगा, m+1 n+1 यही 0 to π/2 मतलब इंटीग्रेशन जो आपका है, ठीक है। उसके बाद अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट था पर अपन इसको कर लेंगे क्योंकि इसका ग्राफ है, ग्राफ की दिक्कत थी बस, ठीक है। 0 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया कॉमन, हिंदी में मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, ठीक है। कर्व्स y² ax एंड x² + y² = 4ax, ठीक है। तो आपको फाइंड द एरिया कॉमन, आपको फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है जो कि किन किन कर्व के बीच में y = ax और x² + y² = 4ax के मिड में है, ठीक है। तो आपको देखो y² = ax, तो यानी ये आपका क्या है, पैराबोला है। पैराबोला क्या होता है, जहाँ जिसका भी स्क्वायर होता है, जिसका भी स्क्वायर, ये से y है, ये x है, तो ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका y² ax और x² + y² = 4ax, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। कैसे पहचाना, यहाँ पर तो 4a होना चाहिए,
देखो भाई, जैसे अगर मैं जनरल सर्कल की इक्वेशन लेती हूँ तो वो ये होती है एच एक्स प्लस के, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये होती है मेरी जनरल आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ओके। तो अगर मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 एक्स है, तो 4 एक्स आ रहा है ना इसमें, तो यानी मेरी ये इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ तो देखो यही इक्वेशन बनेगी अभी ये वाली, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये मेरा यहाँ पर 2 है, जिस वजह से ये मेरा ठीक है, देखो 2a है ये मेरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a² माइनस 2a एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4a² से 4 कैंसिल, माइनस का 2 इंटू 2a तो कितना हो जाएगा माइनस का 4ax, ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a किससे आती है देख लो, सर्कल की इक्वेशन से लेकर चले थे उससे आती है, तो यानी ये एक सर्कल है। कैसे पता लगेगा ए क्या है, ये आपका जो है ये ए आपका ए यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर पता लगेगा। जैसे 4a में भाग दिया कितना हो जाएगा 2a, तो 2a मेरा क्या है, 2a मेरी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस क्या है 2a है, और आपके जो आपके 2a, 0 2a, 0 आपके क्या है सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, निर्देशांक है सर्कल के, ठीक है। तो ये आपके क्या है 2a, 0 आ गया है यहाँ पर आपका, तो यानी मेरा सर्कल लगभग यहाँ पर होगा। अगर सर्कल यहाँ पर है तो ये 2a हो जाएगा, यहाँ से 2 लेगा, और ये तो 2a होगा ही होगा, है ना, ये तो 2a होगा ही होगा, और ये इसके 2a, यानी यहाँ से 2a और यहाँ से भी 2a, तो ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो कट करेगा इसको, भाई ये ग्राफ आगे तक बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट हो गए, अब मुझे क्या करना है, ये पूरा एरिया फाइंड द एरिया कॉमन, ठीक है, कॉमन जो इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में देखो ये वाला एरिया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो मतलब मुझे अब ये तो एक जैसे है, तो ये वाला कर लूँ, इसको 2 टाइम कर दूँगी, ठीक है। तो इसको मैंने किया, ये मेरा I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 ये मेरा क्या है टोटल एरिया है, तो पहले मैं I1 के लिए कर लेती हूँ। I1 क्या है मेरा, वही वाई डी एक्स लेके चलता है, इसमें x की लिमिट लेनी पड़ेगी, तो x की लिमिट मुझे ये वाली पता होनी चाहिए, तभी तो मैं इसको करूँगी ब्रेक, ठीक है। इवन इसको I2 कर देना है, ठीक है। ये तो मेरा 2a है, ये वाली लिमिट कितनी हो गई, ये कहाँ पर है, ये देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, इसकी x की लिमिट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेती हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में रखनी है, तो इन दोनों के ये वाई स्क्वायर बराबर ax है, तो मैं यहाँ पर ax रख देती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax इज बराबर 4ax, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3ax, तो x बराबर अंडर रूट 3ax, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 3ax हो गया, एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो x से x कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3ax है आपका, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू 3ax है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा,
एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है 0 तो नहीं हो सकता, तो क्या है 3 है, 3 है, तो ठीक है 3 हो गया, पता लग गई मुझे एक्स की लिमिट, बस यही चाहिए थी। ठीक है 0 to 3 हो गई लिमिट, वाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो अब डी एक्स है जो वेरिएबल होता है ना, उसके जो वेरिएबल होता है, जैसे मैं डी एक्स के लिए ले रही हूँ, तो मेरी जो मेरी मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप लेती थी, वो मेरी किसके पैरेलल रहेगी, एक्स के। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रिप ऐसे पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो छोटे वाले जो ये पॉइंट होते हैं इसके, ये दोनों वेरिएबल की तरह अपने काम में आते हैं, और बाकी ये जो साइड होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ये लिमिट किसकी है, एक्स की है, तो कांस्टेंट तो आई गई ना, वेरिएबल क्या है ये, लेकिन ये आपको यहाँ पर रखना नहीं है, इसकी वैल्यू आपको रखनी नहीं है, सीमा के रूप में रखनी नहीं है आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू, तो देखो यहाँ से आपकी वैल्यू, यहाँ से आपको बस इसकी वैल्यू चाहिए, आपको फंक्शन की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर बस। तो ये वाले इसकी वैल्यू, ये है कौन सा फंक्शन, ये है कौन सा फंक्शन आपका, वाई इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में ए एक्स, तो बस 0 to 3 ये आ गया। ठीक है, 3 आ गया, अंडर रूट ए बाहर आ गया, एक्स की पावर हाफ डी एक्स हो गया, 0 to 3। ठीक है, एक्स की पावर, अब करते हैं इंटीग्रेशन, 3 अंडर रूट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हाफ प्लस 1 टू 3 है। ठीक है, तो 3a डॉट एक्स की पावर 3/2, और ये 3/2, 2 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, 3a रख देते हैं इसकी जगह, 3a रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 हो गया, ए 2 आ रहा है, तो ये 3 पावर कितनी हो गई, 3/2, और a पावर कितनी हो गई, 3/2, तो a पावर 3/2 है, यहाँ पर a पावर कितनी है, हाफ है, तो हाफ प्लस 3/2 ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4/2, 4/2 तो 2 बच जाएगी, तो ए डॉट यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये लिमिट चल रही थी अपनी, लिमिट थी ना ये तो ऊपर, है ना। यहाँ से क्या रहेगा आपका, 2/3 हो गया, 2/3 अंडर रूट ए और 3a की पावर 3/2, ये आएगा यहाँ पर, तो 2a/3 a की पावर हाफ, और ये 3/2, तो यहाँ से 2a स्क्वायर बन जाएगा, ये तो 3/2, और ये 1 है, तो 3 की 3/2 में से 1 माइनस होगा, तो 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 3 पावर हाफ, यह जाएगा। ठीक है, अब I2 निकालते हैं, I2 के लिए वही वाई डी एक्स लेंगे, लिमिट क्या लेंगे आप, वाई डी एक्स की, वाई डी एक्स की, एक्स की लिमिट लेनी है, तो 3a से 4a, 3a थी ना अपनी, ये 3 आई थी ना, 3a से 4a, 3a से 4a हो गया, y की वैल्यू रख देते हैं। अब देखो y की वैल्यू लेनी है, तो y की वैल्यू लेनी है, फिर इसके बीच में यहाँ पर वो आ गई स्ट्रिप। ठीक है, तो अब आपका बस आपको लिमिट नहीं पता करनी, पहले अपन लिमिट पता करते थे, अब अपन को बस इसका ये वाली वैल्यू देखनी है। तो ये वाला कर्व अब कौन सा चल रहा है, ये सर्कल का पार्ट है, देखो सर्कल का, तो यानी सर्कल से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 4ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, तो अपन ने ये इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2
√a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो हमारे a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे वैल्यू इसकी a की मतलब a² की 4ax है। ठीक है, है, पर हमारे यहाँ पर इस a में वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है ना, x को हटाना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला अपना लग जाएगा, क्योंकि ये तो क्या होता है पूरी तरह से कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, तो इसको हटाने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, तो 3a² 4a हो गया, यहाँ पर हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2a², इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 2a² माइनस का x² प्लस ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो अपन इसमें 2ax² को ऐड कर लिया और 2a² को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 4ax माइनस x² माइनस का 2a², अगर इन तीनों टर्म को मैं एक साथ लेती हूँ और माइनस इसमें से बाहर ले लेती हूँ तो x² माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2a² प्लस का हो जाएगा और 4ax माइनस का हो जाएगा। इसको और ये 2a² प्लस के यहाँ पर आगे रहने देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पूरा है, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा स्क्वायर बन गया ना, किसका, ये मेरा x माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका x4 और पूरे पे लिमिट है 0 से a, a² kb² अपॉन 2 a पावर 4, तो यहाँ पर a² रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर, तो आपका a² अपॉन 4 और a² अपॉन 2 और a² अपॉन 4 kb² अपॉन 2 a²/2 a²/4, तो 1/2 1 माइनस 4 माइनस होगा तो आपका a²/4 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा k a² b² अपॉन 8। ठीक है, उसके बाद हमारे टॉपिक आते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व। पोलर इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, पोलर इक्वेशन, अब आपको पोलर से एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी होंगी, r=f दे रखा होगा, थीटा और थीटा अल्फ़ा एंड थीटा बीटा से बाउंडेड आपको एरिया दे रखा होगा, r=f करके लिमिट दे रखी होगी, है ना। ठीक है, तो अगर इनसे घिरा हुआ आपका क्षेत्र होता है, आपका क्षेत्रफल एरिया जो है वो इन सब से घिरा हुआ होता है, तो आपका क्षेत्रफल जो है एरिया क्षेत्रफल वो निकलेगा आपका हाफ r² d अल्फ़ा से लेकर बीटा तक की लिमिट में निकलेगा आपका एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, r² d अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, मतलब जो भी होगा पोलर इक्वेशन में अगर किसी का एरिया पूछा जाएगा तो अपन को सीधे इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको आपको कॉर्डियट दे रखा है। ठीक है, कॉर्डियट दे रखा है और उसका ज्ञात करना है आपको, तो कॉर्डियट का आपको फॉर्मूला पता है, जैसे हमारे पास हमें इसकी क्या इक्वेशन होती है कॉर्डियट की, 1 + cos थीटा इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इससे घिरा हुआ। ठीक है, तो आपको पता है देखो दो चार चीज़ें जिनका कर्व हम उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
ये इसका कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको देखो, यहाँ पर r बराबर 0 से, r बराबर 0 स्मॉलेस्ट है और r बराबर 2a तक। 2a कैसे पता लगा आपको? भाई कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो r की वैल्यू 2a हो जाएगी यहाँ पर। तो r = 0 से 2a तक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से थीटा की वैल्यू 2π तक हो जाएगी, ठीक है। कैसे होती है थीटा से की वैल्यू? वही आपको r बराबर 0, आज को 2a तो पता लग ही गया। इससे अपन को ये निकालना है। तो किसी भी अपन को कोई ग्राफ की इक्वेशन मिल गई, कैसी भी हो, आपको पता है r के फॉर्म में आपके बहुत सारे ग्राफ आते हैं, तो उसमें r की वैल्यू रख दो और थीटा की वैल्यू निकालो। जैसे अगर मैं r की वैल्यू मिनिमम क्या है? 0, तो 0 में रखती हूँ, r की वैल्यू 0 रखती हूँ, a + a हो जाएगा, प्लस का a cos थीटा हो जाएगा आपका, a cos थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू a हो जाएगी, माइनस का a अपॉन a, तो cos थीटा थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है? -1, मतलब थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू -1 हो रही है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई होगी ना। तो अपन इसकी वैल्यू 0 लेके चल सकते हैं भाई। पाई है तो यानी -1 है, ठीक है। -1 के एरिया, भाई ये 2 जगह है ना आपका, इसका मिनिमम, ये तो मिनिमम के लिए बता रहा है आपका पाई। अपन को तो बस इस वाले एरिया के लिए थीटा पता करना है, इसलिए मैंने 0 लिया है, क्योंकि इसके लिए पाई है, इसके लिए पूरा अगर अपन पूरे उसके लिए लेके चले तो ये पाई से लेकर 2π तक है, ठीक है। लेकिन अपन को तो 0 लेना है ना, क्योंकि अपन को सिर्फ इस एरिया की बात करनी है, इसलिए 0 हो गया। ये यहाँ पर 1 दे रहा है तो इस क्षेत्र में तो -1 देगा ना। थीटा बराबर 2π। अब हम क्या बोलते हैं, 2a के लिए याद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2a रखा, 2a से a में यहाँ पर डिवाइड किया, कि क्या बचेगा? 2, ये 1 आया, माइनस हो गया 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब? कॉस थीटा की वैल्यू, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू 1 चाहिए, तो यानी आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कोऑर्डिनेट का अब एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। जीरो टू 2π हमारे एंगल हो गए, a² हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा, ठीक है। आपके क्यों ये 0 to 2π हुआ है? क्योंकि आपको पता है अगर cos a 1 + cos थीटा बराबर 2a है, तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 - 1 होगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 तो हमने ले लिया। अब आपकी वैल्यू हम थीटा पाई भी नहीं ले सकते, -1 होगा, तो थीटा की वैल्यू अगर cos थीटा 0 पे होता है, एक तो 1, आपके फिर ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम कितनी लेंगे? थीटा 2π पे तो पॉसिबल होगा 1 आपका, तो इसलिए हमारी 0 to 2π लिमिट होगी। हमारे r हमको पता लग गया, तो ये याद रखनी है हमें 2-4 चीज़ें, ठीक है। ये हो जाएगा, और आपका ये हमारा फॉर्मूला होता ही है निकालने का, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो a² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर है, 0 to 2π हाफ है, 0 to 2π है, 2π है, और ये आपका इवन फंक्शन है, सम फंक्शन है ना भाई, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर हो रहा है, मतलब जितनी भी आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे वो वापस वही सेम आएंगी, तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो गया और पाई आ जाएगा, स्क्वायर 1 + cos थीटा होल स्क्वायर d थीटा। वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos² थीटा/2 का होल स्क्वायर d थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम? θ/2 को फाई ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। d θ/2 d फाई हो गया, d थीटा = 2d फाई हो गया यहाँ पर, ठीक है।
2d5 हो गया, पुट करते हैं 0 to लिमिट क्या हो जाएंगी अब देखो, थीटा 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, पाई रखने पर पाई/2 हो जाएगा, तो पाई/2 तो लिमिट हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपके रखते हैं तो 4a² हो गया, cos स्क्वायर थीटा/2 है, cos स्क्वायर पाई हो जाएगा, यहाँ पर डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डी थीटा की जगह आ जाएगा 2d5, तो 2d5 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, cos स्क्वायर फाइव, ये cos की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, 8² को बाहर निकाल देते हैं, 0 पाई/2। ठीक है, cos की पावर 4 हो गई, तो 8² m+1/2 n+1/2 2 टाइम m+n+2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि cos 4 है ना तो साइन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करना है पता है, यहाँ से 4 + 1/2 0 + 1/2 2 टाइम 4 + 0 + 2/2। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना बस, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। फाइंड द एरिया कॉमन टू दी सर्कल r बराबर a√2 एंड r बराबर 2a cos थीटा। ठीक है, r बराबर a√2 है, r बराबर 2a cos थीटा है। ठीक है, r बराबर a√2 है। ठीक है, तो r बराबर a√2 एक तो ये, और r बराबर 2a cos थीटा, तो 2a cos थीटा आपकी एक, r बराबर 2a cos थीटा, देखो इसमें साफ साफ दे रखा है कि ये दोनों क्या है, सर्कल है, ये दोनों क्या है, वृत्त है। ठीक है, दोनों वृत्त हैं, तो r बराबर a√2, तो r की वैल्यू, r आपको पता है ध्रुवीय निर्देशांक में ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ है, तो r a√2 का हमने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस क्या है a√2। ठीक है, और एक हमारे पास r = 2a cos थीटा, ये भी सर्कल है, तो इसकी रेडियस कैसे पता करेंगे, जो 2a है ना, जब भी r बराबर 2a cos थीटा कहीं पर सर्कल की फॉर्म में आता है तो इसमें जो 2a होता है ना, उसमें आप 2 से डिवाइड कर लो, तो जो बचेगी वो उसकी रेडियस है। क्या बची, a बची ना, तो a रेडियस है, a√2 बड़ा है इसे, यानी a इससे यहाँ पर होगा। ठीक है, कम पर होगा, तो ये आपका cos थीटा है, cos थीटा, तो cos थीटा, a cos थीटा का ग्राफ सर्कल से ऐसे बनता है। बताया था जब आपका r cos थीटा करके कोई भी ग्राफ आता था तो हमेशा हम उसे ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे हमेशा उसे हम। ठीक है, तो ये भी अब इसलिए cos थीटा साथ में लग रहा है इसलिए ये यहाँ से बनेगा, और इसकी रेडियस क्या है, a है, तो a इससे कम आएगी और ये भी a होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको इन दोनों से बाउंडेड एरिया चाहिए, तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया तो यानी कौन सा हो गया, ये वाला है ना, तो ऊपर वाला निकाल लेते हैं, ये 2 टाइम हो जाएगा इसका। ठीक है, ऊपर वाला निकाल लेते हैं, तो आपका r और थीटा वाला क्षेत्र है, तो r और थीटा में हमेशा ऐसे स्ट्रिप ली जाती है, ऐसे। ठीक है, 0 to π/4 r² d थीटा। ठीक है, तो अब देखो, तो आपके पास ये दो हैं, दो शेप हैं। ठीक है, अब इन दो शेप में आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, ये फॉर्मूला होता है r थीटा से अगर कोई भी गिरा हुआ होगा उसका एरिया निकालना होगा तो हमेशा हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है,
अल्फ़ा और बीटा क्या होती है आपके, थीटा की लिमिट होती है। तो हमें इस एरिया में थीटा की लिमिट चाहिए, ठीक है, थीटा की लिमिट चाहिए। तो इस एरिया में अगर आपको थीटा की लिमिट चाहिए तो अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, अगर मैं एक लाइन, ये जो एक लाइन है, यहाँ से ये जो लाइन है, ये स्ट्रिप है मेरी, ठीक है, यहाँ से ये लाइन है, तो ये लाइन यहाँ से सीधी जा रही है, सीधी जा रही है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, देखो लिमिट पता करनी है तो ये देखो ये जीरो है, जीरो पर ही तो ये सबसे, आपको पता है कि आपके जो पोलर ग्राफ होता है उसमें ये जो सबसे ये वाली लाइन होती है ना, वो थीटा इजिकल्स टू ज़ीरो पे होती है, फिर ये थीटा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये थीटा इजिकल्स टू π/2 पे होती है, ठीक है, π/2 पे होती है। तो आपकी, ठीक है, हमें जीरो तो पता चल गया, यानी हमारी लोअर तो ज़ीरो हो गया, और सेकंड हमारी π/4 क्यों होगी, क्योंकि ये लाइन देखो आपकी सीधी जा रही है ना, ठीक है। तो हमने ये एरिया यहाँ तक लिया है, इस लाइन आपकी सीधी जा रही है, तो मुझे यानी यहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यही जो एंगल होगा वही इसका भी होगा, पूरा एरिया आ जाएगा ना इसमें। तो देखो उसके लिए ये लाइन जो आपकी आ रही है वो इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पर आ रही है, प्रतिच्छेदी बिंदु पे मिल रही है। इनका प्रतिच्छेदी बिंदु अगर ज्ञात करते हैं तो दोनों ग्राफों को समान लिख देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के लिए। ए से ए कट जाएगा, तो 1/√2 cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो हमने π/4 ऊपर ले लिया इसलिए, तो यानी मैक्सिमम कितनी होगी, π/4 हो जाएगी r²। अब r², तो यानी ये जहाँ ये स्ट्रिप जाती है तो यहाँ पर जो कर्व होता है ना, जैसे स्ट्रिप का जो दूसरा छोर होता है उसको हम अपना r लेते हैं। तो ये वाला कौन सा कर्व है, a√2, ठीक है, a√2 है, तो a√2 से ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a हो जाएगा माना। हाँ, इसके पीछे देखो ये इस तरह का जो क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे इसको दोबारा से देख लो, ये बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी मिल रही है इस यहाँ इस कट पर, उसके बाद भी ये क्षेत्र बचेगा ना, दो क्षेत्र बन रहे हैं, तो इस क्षेत्र का तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, I1 का तो हम निकाल रहे हैं, I2 का हम बाद में निकालेंगे। तो ये तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो गया आपका, स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। a√2 है ना, तो a2 स्क्वायर हो जाएगा, तो a²/2, a²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, a² हो गया 0, π/4 हो गया, d थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, d थीटा, तो थीटा आ जाएगा, थीटा 0 से π/4। तो ये आपकी लिमिट क्या आ गई, a² π/4। ये मेरा I1 का एरिया आ गया। अब I2 के लिए करती हूँ। तो I2 के लिए देखो, I2 के लिए आपकी ये वाली स्ट्रिप है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिप है, तो इसमें हमें R2 देखना है। तो अब देखो, अब आपका ये जो एरिया है वो कहाँ होगा, ये वाली स्ट्रिप बनेगी, यहाँ से होगा। तो यहाँ पर कौन सा कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व आ रहा है ना आपका, 2a cos थीटा वाली लाइन आ रही है ना इधर। तो अब r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा हो जाएगी। अब की देखो, आपका ये जो दूसरा एरिया है ना, ये अगर π/4 है, π/4 तो पता लग गई। अब यहाँ तक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो ये यहाँ तक टच हो रहा है ना, तो यानी एंगल अपना यहाँ तक गिना जाएगा। तो π/4 से ये वाला एंगल कितना है, ये लाइन कितनी होती है, π/2 की होती है ना। तो यानी ये मेरा π/2 हो जाएगा, r² d थीटा, r²। ये वाला मेरा कर्व कौन सा है, दूसरा वाला कर्व है मेरा, ठीक है। ये क्या होता है, 2a cos थीटा। तो यानी हाफ π/4 से π/2 तक यहाँ पर आ जाएगा 2a cos थीटा। 2a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, 4² cos थीटा d थीटा, ठीक है।
कट जाएगा, 2a² बाहर आ जाएगा, π/4 से π/2 हो गया, cos थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, cos थीटा डी थीटा हो गया यहाँ पर cos स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर डी थीटा डी थीटा हो गया। अब cos स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो π/4 से π/2 तक इसको 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1 का करेंगे, कितना हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का करेंगे तो sin 2 थीटा बटे π/4 से π/2। π/2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा sin π/2 माइनस sin π/4 हो गया π/2/2। ठीक है, a², ये माइनस होगा तो कितना बचेगा π/4, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये क्या हो जाएगी हाफ, कितना हो जाएगा a² π/4 माइनस हाफ, टोटल एरिया 2 टाइम करना करेगा दोनों का, r1 प्लस r2 का, तो यह आया था आपका a²/4 वो तो, और यह आ गया आपका a²/4 और माइनस का a² हाफ। ठीक है, तो 2a², ठीक है, बन जाएगा आपका 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके एक और चीज़ आती है इसी चीज़ में, क्लोज्ड कर्व आता है, क्लोज्ड कर्व आता है आपका। ठीक है, बंद वक्र, ठीक है, बंद वक्र आता है। ये कैसे गिरा होता है, इसमें x की वैल्यू ft यानी दूसरे चर के रूप में होती है, और y की वैल्यू भी दूसरे चर के रूप में आपको दी होती है, दूसरे वेरिएबल के रूप में दी होती है। तब अगर ऐसा हो तो हमें एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है ये t1 से लेकर t2 x dy/dt माइनस y dx/dt ये dt, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है अगर x और y की वैल्यू क्लोज कर्व बंद वक्र, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पर आए। ठीक है, ये बंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी कोई एक्सिस खिंची हुई है, यहाँ पर एक्स एक अक्ष है यहाँ पर, तो ये इसमें थोड़ी ना है। ठीक है, इसकी लाइन थोड़ी ना ये वाली लाइन, तो इसलिए ये बंद नहीं है, बंद ये है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है x बराबर a cos t y इज इक्वल्स टू b sin t फाइंड आउट दी बाउंडेड एरिया। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, a cos t y cos t इनमें दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा dy/dt और dx/dt निकालना है, और t1 और t2 तक की रेंज निकालनी है आपको। ठीक है, तो y की वैल्यू दे रखी है b sin t, एक इसकी दे रखी है a cos t, तो आपको इसकी लिमिट निकालनी है आपको। ठीक है, तो आपको देखो ये आप यहाँ पर ये चीज़ें तो निकालोगे dy/dt dx, मेन चीज़ है लिमिट कैसे निकालोगे। तो लिमिट निकालने का ये तरीका है कि x और y की वैल्यू क्या है, समान, जिस जगह पर समान आ जाए, t की दो वैल्यू मेरी ऐसी होंगी जिन पर, क्योंकि एक तो ये और एक ये ऐसे बंद हो रहा है ना, तो मतलब मेरी दो वैल्यू पर इन दोनों x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, समान आएगी। ठीक है भाई, ये बंद है ना, तो ये बिंदु, एक बिंदु तो ऑलरेडी था यहाँ पर, जब ये बंद हुआ तो दूसरा बिंदु दोबारा आया ना यहाँ पर, तो दो बिंदु के सेम निर्देशांक है, सेम कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ टी के वो कौन कौन से मान है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाए, समान आ जाए। तो मैंने टी इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो इसमें देखो एक्स बराबर क्या होगा a, वाई बराबर 0, टी बराबर 2 पाई रखा, तो एक्स बराबर कितना हो गया a, और वाई बराबर क्या हो गया 0। ठीक है,
ठीक है। dx अपॉन dt निकालते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं तो माइनस का a sin t हो जाएगा, और dy अपॉन dt निकालते हैं तो b cos t हो जाएगा, ठीक है। हाफ t1 टू t2 x dy अपॉन dt माइनस y dx अपॉन dt dt, ठीक है। 0 टू 2 पाई हो गई टोटल लिमिट। x की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, a cos t, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, b cos t, माइनस का b sin t, इसकी कितनी आई वैल्यू, माइनस का a sin t dt। हाफ आ गया, 0 टू 2 पाई हो गया, ए बी कॉस स्क्वायर टी प्लस ए बी साइन स्क्वायर टी डी टी। ए बी अपॉन 2 कॉमन, 0 टू 2 पाई कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 डी टी, कितना बचेगा टी, ए बी बाय 2, 0 टू 2 पाई आ जाएगा, तो ए बी बाय 2 पाई, तो कितना आ जाएगा पाई ए बी, ठीक है। ये निकालने का तरीका है इसका। अब आपको पास देखो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है a 1 माइनस टी स्क्वायर और y की वैल्यू दे रखी है a t 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, लूप वर्ड जब भी आएगा ना, लूप तो समझ जाना क्या है, क्लोज्ड कर्व की बात कर रहे हैं। तो t की आपको वो समान वैल्यू निकालेंगे। अब देखो t की वैल्यू समान कम हो सकती है, x और y की वैल्यू समान इस पर कब रहेगी, और t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक दे रखी है, ये t की लिमिट है। इनमें से वो मान निकालना है अपन को। तो ये तो ठीक है मान है, ये लिमिट हो गई, नहीं लिमिट वो ये से ये तब नहीं होगी, लिमिट होती है कि बंद जहाँ पर हुआ है ना उसकी शुरुआत और अंतिम, तो शुरुआत यहाँ से हुआ तभी तो बंद यहाँ पे हुआ है, वो हमें पता चलेगा। तो -1 से 1 पर आप देखोगे, -1 और 1 रख के देख लो, x की वैल्यू बार बार -1 पे भी वही आएगी जो 1 पे आएगी, वो इसमें आएगी, तो -1 से 1 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है, वही आपका फॉर्मूला है, ये वाला सेम लगाना है, इसमें करना है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। चाप कलन, लेंथ ऑफ द कर्व, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं, कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे अगर y बराबर एफ एक्स के रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा y बराबर एफ एक्स, तो लेंथ ऑफ कर्व ऐसे व्यक्त करते हैं इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा a से b √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। सेकेंड, अगर x इक्वल्स टू एफ वाई का फंक्शन है, ठीक है, अगर x एफ वाई का फंक्शन, एक क्वेश्चन ही है ये दोनों, ठीक है। इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल लो, इसमें से वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका s कितना हो जाएगा, a से b √1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर, यहाँ पर dy, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका, अगर मेरा x भी एफ टी का फंक्शन है और y भी क्या है, y मेरा फाई टी, यानी दोनों किसी और फलन के फंक्शन है, तो s मेरा क्या हो जाएगा, t1 टू t2 √dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका फॉर्मूला। फोर्थ, t अगर एफ थीटा, t मेरा वेरिएबल है वो एफ थीटा के फॉर्म में है,
और अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा एंगल है, कोण है किसके, वेक्टर सदिश ए एंड बी के। इनके एंगल हैं ए एंड बी, दो सदिश है, उनके एंगल अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं और टी आपको एफ थीटा के रूप में दिया है। एक फंक्शन है जो आपको एक थीटा फंक्शन की वैल्यू में दिया हुआ है और ये दोनों एंगल हैं किसके, ए और बी, दो सदिश राशियों के। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो आपका एफ निकलेगा अल्फ़ा से लेकर बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। पाँचवा, थीटा इज इक्वल्स टू एफ आर है, ठीक है, थीटा एफ आर की फॉर्म में है एंड आर वन एंड आर टू ये रेडी वेक्टर हैं जिनको हम ध्रुवांतर सदिश कहते हैं, ध्रुवांतर सदिश दिए हुए हैं। तो आपका एस क्या निकलेगा, आर वन और आर टू, तो इसकी लिमिट हो जाएगी और अंडर रूट में 1 प्लस आर स्क्वायर डीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर डी आर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 फॉर्मूले हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन extreme of the lattice of rectum। ठीक है, ये आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला, यानी आपको परवलय के चाप की लंबाई को ज्ञात करना है पैराबोला की। ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है पैराबोला की और परवलय की इक्वेशन दे रखी है। फ्रॉम द वर्टेक्स, कहाँ से, वर्टेक्स यानी शीर्ष से, टू एन एक्सट्रीम उसके लेटस ऑफ रेक्टम, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभि लंब तक, नाभि लंब तक हमें क्या करनी है उसकी। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो किस पर होगा, एक्स स्क्वायर पर होगा। फोर ए वाई पर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मेरा फंक्शन x का y के रूप में दे रखा हो तो मेरे नाभि लंब का फॉर्मूला क्या होगा, एस बराबर a से b 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए y पता होना चाहिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बटे 2a, x की उसमें क्या हो जाएगी 2x अपॉन 2a। ठीक है, तो s निकाल लेते हैं। लेकिन अपन को ए से भी पता होना चाहिए, क्या एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आपका जो शीर्ष होता है ना वो ये है। ठीक है, और आपका जो नाभि लंब होता है ना, नाभि लंब जो आपका होता है, तो हमें इसने नाभि लंब बोला है। ठीक है, तो नाभि लंब जो होता है ना आपका, वो इसका होता है यहाँ इस पॉइंट पर, जो जिसके निर्देशांक होते हैं 2a, नाभि लंब के 2a, लेक्टस ऑफ रेक्टम के। ठीक है, और ये 0, ठीक है, तो ये हो गया 2a। ठीक है, तो यानी अब मुझे x की लिमिट, x है ना मेरा वेरिएबल, क्या है x है ना, तो लिमिट किसकी आएगी, x की आएगी ना, a से b। तो x की लिमिट आपकी कितनी आएगी, देखो ये आपका 2 है ना यहाँ पर, तो 0 to 2a, यहाँ से x इस पूरे मुझे ग्राफ में, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक मुझे करना है। ठीक है, तो भाई मुझे सिर्फ x की चाहिए, तो इसे ये तो y की है, 0 से 2 है ना y, x s तो मेरा। ठीक है, 0 से 2a हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 2a का होल स्क्वायर डी एक्स, एस बराबर 0 to 2a 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
बाहर निकाल लेते हैं 1/2a। अब देखो √a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2। a² माइनस x² को तो पता है, a² प्लस x² का क्या होता है, x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। ये फॉर्मूला होता है, वो सीधे वहाँ पर लगा देते हैं 1/2a। ठीक है, इसमें लगा रहे हैं, हमारा a की जगह क्या है 2a। ठीक है, तो x/2 √x² प्लस 4a² प्लस a²/2a। a²/2 तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 4a²/2 log x प्लस √x² प्लस 4a² 0 to 2a। ठीक है, लिमिट रख देते हैं 2a/2 4a² प्लस 4a² प्लस 2a² log 2a प्लस √4a² प्लस 4a²। ठीक है, और 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log के अंदर √ में 4a² और 2a² इसका मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ये है ना 2a²। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2a a√8a² प्लस 2a² log 2a प्लस √8a² माइनस का log 2a बराबर 1/2a a² 2 2a² log 2a प्लस 2√a/2a। ठीक है, इसमें से कॉमन 2a² क्या बचेगा √2 प्लस log 2a a√2 प्लस log 1 प्लस √2। तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसमें लेंथ ऑफ द आर्क बोली है, लेंथ ऑफ द आर्क बोला है इसने सिर्फ। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क बोला है इसने। ठीक है, वर्टेक्स से वहाँ तक, तो अपन यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है ना इसने, वर्टेक्स से यहाँ तक, तो अपन ने बता दिया, उस इसमें डबल करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ऐसे से इतने बोले, इसने ऐसे तो नहीं बोला हर ग्राफ में, पूरे ग्राफ की यहाँ से यहाँ तक की, इसने तो टोटल होल लेंथ थोड़ी ना बोली है, इसने तो बस इतना बोला है ये बताओ, इसलिए अपन डबल नहीं करेंगे इसके केस में। ठीक है, जब हाँ होल लेंथ का बोल रहा है कि यहाँ से भी होल लेंथ आ जाएगी कि मैं आपके वर्टेक्स से यहाँ तक सिलेक्टम तक बताओ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होल लेंथ, तब अपन ऐड करेंगे। इसने सिर्फ इतना बोला है, इसमें बताया लेंथ बता दो, तो अपन ये वाली बता दी। ठीक है, जब होल लेंथ आए तब डबल करना है, तो इसलिए अपनी एरिया ये वाला नहीं है, सॉरी, ये आपका यहाँ पर आपका क्या था, सिर्फ ये वाला चाप, ये वाली लेंथ थी कर्व की। ठीक है, जो अपन ने सीधे इस फॉर्मूले को लगा के कर ली, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा x की वैल्यू जो है वो y के पदों में दे रखी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन है कि आगे पास x दे रखा है थीटा प्लस साइन थीटा, यानी ये भी थीटा के पदों में, ये भी थीटा के पदों में, कि शीट से लेकर किसी बिंदु तक की चाप की लंबाई ये है, ये ज्ञात करना है आपको। ये भी सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेहराब की संपूर्ण लंबाई 8 है। ठीक है, तो चाप की लंबाई 8 है, कहाँ से, शीट से किसी बिंदु तक की। ठीक है, तो हमने आपका जो साइक्लॉइड होता है, ठीक है,
जो साइक्लॉइड होता है ये साइक्लॉइड के लिए है, साइक्लॉइड, ठीक है, साइक्लॉइड की है ये। तो साइक्लॉइड का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से परवलय की तरह होता है। और यहाँ पर अपन ने, तो अगर इसका एक्स और वाई थीटा के पदों में दे रखे हैं तो चाप कलन कैसे निकलेगा, आपकी लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकलेगी, इसका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा और थीटा का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर क्या चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 तक लिमिट चाहिए आपको, ठीक है। इसने बोला 0, और आपका पूरा मेहराब कितना एंगल, पूरा जो आपका साइक्लॉइड है वो 0 से लेकर पाई तक खत्म होगा, वापस यहाँ तक आएगा ना, ठीक है। तो पाई तक खत्म होगा, लेकिन इसने तो किसी भी बिंदु तक बोला, किसी बिंदु पर मेरे को थीटा थोड़े ना पता है, तो मैं थीटा ले लेती हूँ। तो मेरी लिमिट क्या हो गई, 0 से थीटा, है ना। तो एस की वैल्यू मेरी क्या हो गई, लिमिट क्या हो गई, 0 से थीटा लिमिट हो गई मेरी, ठीक है। 0 से थीटा लिमिट हो गई, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं, कितना आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, आपको एक्स दे रखा है ए थीटा प्लस साइन थीटा, ये दे रखा है। तो क्या आएगा आपका A1 प्लस कॉस थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा का निकालेंगे। तो ये कितना दे रखा है, A माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी A² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। 0 टू थीटा, A² कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस A² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। A² कॉमन आ जाएगा, बाहर ये आ गया 1 प्लस के इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो 0 से थीटा हो गया, कॉस थीटा बाई 2 हो गया, डी थीटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं, ये आ जाएगा अपना, ये कितना हो गया यहाँ पर 4a साइन थीटा बाई 2। अब अपन को लेके क्या आना है, अंडर रूट 8a वाई लेकर आना है इसको, ठीक है। 4a साइन थीटा बाई 2 हो गया, फोर ए साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब 4a साइन थीटा बाई 2 को मैं एज बराबर अंडर रूट में 16 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकती हूँ, ठीक है। अब इसको 8a² डॉट डो ये कर सकते हैं, 8a, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, y की, तो 8a डॉट y हो गया इसकी वैल्यू, और ये हो गया। और अगर मैं उसी वैल्यू को, जैसे इसी वैल्यू को मैं, अगर मुझे पूरे उसकी निकालनी, तो मैंने बताया ना 0 टू पाई है टोटल की तो वैल्यू, 0 टू पाई हो गई टोटल की वैल्यू। इसको अगर पूरे उसके लिए भी तो अपन को कितना लाना है, 8a लाना है, ठीक है। तो 4a साइन थीटा बाय 2, ठीक है, निकालती हूँ 4a कितना हो जाएगा, ये तो अपना इंटीग्रेशन करने के बाद आया है ना, तो 0 टू पाई रख देंगे बस इसमें, 4a हो गया
साइन π/2 माइनस साइन 0, तो कितना हो जाएगा 4a, बस 4a आ गया अपना आंसर। ठीक है, 0 to a y² dx हो गया आपका। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं अपन यहाँ से, y 2/3 है, ये 2/3 से वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से ये 2 तो गायब हो जाएगा, क्यूब रह जाएगा बस। इतनी आपकी वैल्यू a 2/3 माइनस x 2/3 x इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। ये आपको गिवन ऑलरेडी, देखो अब आपको x की वैल्यू को लेना है और दिया भी हुआ है आपको, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में दिया जाएगा ये गारंटी नहीं है, तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब लेनी पड़ेगी अगर मेरे को यहाँ पर साइन स्क्वायर बनाना है तो। ठीक है, dx कितना हो जाएगा आपका 3a, ये आपके पहले उसमें भी था एरिया में भी। ठीक है, अब लिमिट देख लेते हैं, x बराबर 0 पे थीटा 0 और x बराबर a पर आपका थीटा बराबर π/2 है। इसमें देखते हैं 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा π/2, और अगर मैं इसकी वैल्यू को a रखती हूँ तो a से 1 बन जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, a 2/3 माइनस का a 2/3 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब आ गया डॉट 3a। ठीक है, 2π हो गया, यहाँ से 3a आएगा, ये 2/3 बाहर निकलेगा, 3 से 3 कटेगा, a² बाहर आएगा, a² और ये a कितना हो गया a³ और ये 3 और ये 6 हो गए। ठीक है, ये 2a, ये तो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब है तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 7 थीटा डी थीटा। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, ये सॉरी 0 to π/2 हो गई ना लिमिट चेंज, इसमें आपको अगर गामा और फॉर्मूला लगाना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी यूनिट कंप्लीट है, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भेज देना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे होंगे जो पता है, इसलिए उनको डाउट में भेज देना। ठीक है।